ड्रामेटिक आयरनी स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर टर्म है जो आपको ड्रामा अगर आपके सिलेबस में लिटरेरी फॉर्म्स आपके सिलेबस में है, लिटरेरी टर्म्स हैं। और अगर आपकी प्रोज आप पढ़ रहे हैं, ये प्ले आप पढ़ रहे हैं, ड्रामा आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपको ड्रामेटिक आयरनी क्या है, लिटरेचर का क्या टर्म है, आज इस छोटे से लेसन में हम जानेंगे, इसको समझेंगे। ओके, तो वेयर द रीडर्स और ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर डू नॉट नो। वेरी सिंपल है। आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, जब रीडर्स है, कैरेक्टर्स है, ऑडियंस है, वो जानती है सामने जो मूवी चल रही है, किताब जो वो पढ़ रहा है, उसमें कहानी जो वो पढ़ रहा है, इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन उसी कहानी के एक कैरेक्टर को वो नहीं पता है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है स्टूडेंट्स, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में दिन भर घर में भी होते देखते रहते हैं। अगर आप नोटिस करें तो पहले मैं बता दूं, ड्रामेटिक आयरनी मतलब कि मूवी में कुछ चल रहा है, ऑडियंस को मालूम है अभी सास आएगी, वो बहू के खिलाफ चाल चल रही है, बहू को अभी ये होने वाला है, उसके साथ कुछ बुरा घटने वाला है, पर बहू को नहीं पता सिंपली, और वो उसी ओर जा रही है, वो उसी गाड़ी में बैठेगी जिसमें बम लगा हुआ है, लाइक दैट, है ना। हमको पता होता है। तो बस ये यही होता है ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी मीन्स होता है अपोजिट। अपोजिट बिल्कुल, जो है उसका अपोजिट। अब दिख तो रहा है कि वही पर्सन है, उसको मारने की साजिश चल रही है और वो जाके गाड़ी में बैठ रहा है, लेकिन उस पर्सन को नहीं पता, ऑडियंस को पता है। ओके, तो यही यहाँ लिखा है कि जहाँ रीडर्स और ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट नो समथिंग, वो जानते हैं कुछ ऐसा, लेकिन जो उस वो जो कैरेक्टर है वो नहीं जानता है। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग कुछ मूवीज़ के भी उदाहरण देने वाली हूँ, साथ साथ में देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमने आयरनी को इंक्लूड किया है। भाई आयरनी क्या है, आयरनी का ही तो एक पार्ट है ना ड्रामेटिक आयरनी। तो व्हेन द एक्चुअल मीनिंग इज़ द कंप्लीट अपोजिट फ्रॉम द लिटरेरी मीनिंग। जब जो लिखा हुआ है, लिटरल, लिटरल जो शब्द बना है लेटर से बना है, लेटर यानी अक्षर। तो जो अक्षरशाह लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है उससे अपोजिट मीनिंग होना, वो होता है आयरनी। अब कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा मूर्ख है, हम उसको बोलेंगे हाँ, दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। और जिससे हम कह रहे हैं और हम दोनों जान रहे हैं भाई कि वो मूर्ख है, लेकिन उसको इंटेलिजेंट बोल के संबोधित कर रहे हैं, मतलब अपोजिट बोल रहे हैं, दैट इज़ आयरनी। तो अब आयरनी की टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आयरनी समझेंगे, फिर हम लोग अपने ड्रामेटिक आयरनी को समझते चलेंगे। ड्रामेटिक आयरनी पहला टाइप है, ड्रामेटिक आयरनी, जो कि हमारा टॉपिक ही है। नंबर 2 है सिचुएशनल आयरनी और वर्बल आयरनी। अब कोई बात कह रहे हैं, मीनिंग अपोजिट है पर समझने वाला सही समझ रहा है, दैट इज़ वर्बल आयरनी। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, व्हाट इज सेड इज अपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग। जो कहा जा रहा है वो लिटरल मीनिंग से अपोजिट है। जो लिटरल लिटरल में क्या कहा जा रहा है, दैट पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट। जो कहा क्या गया, दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट, लेकिन उसका मीनिंग अपोजिट है कि वो मूर्ख है, कुछ ऐसा ही है ना। एंड सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशन यानी कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, यानी कि कोई घटना, हम सोच कुछ रहे हैं, उल्टा उसका हो जाना। व्हेन द एक्चुअल आउटकम, आउटकम यानी कि रिजल्ट, या किसी सिचुएशन का जो एक्चुअल आउटकम आ रहा है, इज द कंप्लीट अपोजिट ऑफ व्हाट वाज एक्सपेक्टेड। जो हम अपोजिट करते हैं उससे अलग हो जाना। ठीक है, कि कुछ मंगाए और कुछ लेकर आ जाना। तो आपने सोचा था कि ये तो इस कलर का ड्रेस लाएगा, वो कुछ अपोजिट हो गया, दैट इज़ सिचुएशनल आयरनी। और वो पर्सन सोच रहा है कि उसने बहुत अच्छा किया वैसा ड्रेस ला के, हम सोच रहे थे वो दूसरा लेकर आएगा, कुछ ऐसा, तो दैट इज़ सिचुएशनल से हो जाएगा। अब ड्रामेटिक आयरनी स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, देखिए, ये एक शो या किताब, ड्रामा वर्ड है तो ये ड्रामेटिक है। ड्रामा में, मूवीज़ में, किसी शो में, किसी स्टेज परफॉर्मेंस में, किसी किताब में, किसी भी किताब में, लिटरेचर में क्या होता है, जो ऑडियंस है या जो रीडर है, वो अंडरस्टैंड करते हैं मोर, ज़्यादा ही अंडरस्टैंड करते हैं मोर अबाउट अ सिचुएशन। किसी सिचुएशन जो चल रहा है उस नाटक में, उसको वो ज़्यादा समझ रही है ऑडियंस, है ना, देन सम ऑफ कैरेक्टर्स टू। जबकि उस कहानी के जो खुद जो पात्र हैं वो उस बात को इतना नहीं समझ रहे जितना ऑडियंस समझ लेती है। बिल्कुल उदाहरण से समझ लेंगे हम। पहले तो हम लोग एग्जाम्पल ले लें शेक्सपियर की, जो एक वर्क है, ड्रामा है, रोमियो एंड जूलियट। दोनों के परिवार बाद में मान जाते हैं और उन दोनों को एक दूसरे का प्लान नहीं पता होता है एक्चुअली, और वो दोनों ही एंड में सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो जनता जबकि जानती है कि अरे भाई सब ठीक हो गया, मत अपनी जान दो एंड में, लेकिन वो लोग जान दे देते हैं अपनी रोमियो एंड जूलियट। और इस पे बेस्ड कई बॉलीवुड मूवीज़ भी हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक कॉमेडी मूवी का भी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि
बॉलीवुड मूवी आई थी हंगामा। कॉमेडी है और बहुत ही सभी ने देखी हुई है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल लिया कि हम सबको पता होता है दैट वो अंजलि अलग है, वो अंजलि अलग है, हम लोग जान रहे हैं उसमें कुछ और चल रहा है और फिर खूब कॉमेडी चल रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये सब क्या है, ड्रामेटिक आयरनी है। हॉरर मूवीज़ में देख लो कि कैरेक्टर उसी तरफ जा रहा है और जैसे मान लो पर्दे के पीछे घोस्ट है और जनता कहेगी नहीं नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ घोस्ट है। एक्चुअली हमको है, जनता को पता है, उस कैरेक्टर को नहीं पता है। अपोजिट हो गया ना ये बात। दैट इज़ ड्रामेटिक आयरनी स्टूडेंट्स, है ना। कई ऐसे उदाहरण हैं मूवीज़ के, आप देख सकते हैं। और डेली लाइफ में, घर में, जब एक मान लो एक बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है और स्पेशली मम्मी लोगों को सब पता होता है अभी इसकी डांट पड़ने वाली है लेकिन वो बच्चा बेचारा जा रहा है पापा जी के पास फिर पढ़ती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये हमारे ड्रामेटिक आयरनी में आ जाती हैं, ठीक है। अपोजिट होता है ड्रामा में, कैरेक्टर्स को पता नहीं होता है, जनता को सब पता होता है, कुछ ऐसा। जैसे कि ड्रामेटिक आयरनी इज अ काइंड ऑफ आयरनी दैट अक्योर्स व्हेन द ऑडियंस possesses नॉलेज दैट अ कैरेक्टर डज नॉट हैव। इसमें ऐसा ऑक्योर्स होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडियंस को ज्ञान मिल गया, पता चल गया असली बात क्या है, कैरेक्टर को पता ही नहीं है मेन, कुछ ऐसा। और ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरनी। अब घर में किसी से, किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दी, अब घर की जो बाकी ऑडियंस है, ठीक है, बाकी जो परिवार के सदस्य हैं उनको मालूम है अब इसने गलती करी है, मान लो ये, अब इसकी तो छोटी मोटी डांट तो पड़ेगी। अब सब देखते भी हैं, चुप लगाए रहते हैं कुछ ऐसा ही है ना। तो अब क्या, ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ फॉर्म ऑफ आयरनी, एक आयरनी का ही एक फॉर्म है ये, उसका टाइप्स है। एंड ड्रामेटिक आयरनी इज़ द मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद द थिएटर। देखिए, थिएटर, स्टेज शो, ड्रामा, स्टेज परफॉर्मेंस एंड शोज, मूवीज़, इस सब से कनेक्टेड है ड्रामेटिक आयरनी। तो यहाँ लिखा है ना कि ऑफन कनेक्टेड विद, एसोसिएटेड विद थिएटर्स, थिएटर से ज़्यादा कनेक्टेड है। और कोई एक विशेष एग्जाम्पल देने की बात करें तो मैंने आप लोगों को जैसे कि दे दिया रोमियो एंड जूलियट का, लेकिन जो एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक आयरनी कैन बी फाउंड अक्रॉस द लिटरेरी, पूरे लिटरेचर में आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, परफॉर्मिंग्स में देख सकते हैं, जो परफॉर्मिंग आर्ट है वही मूवीज़ वगैरह में, दैट आप देख सकते हैं। फिर भी जो लिटरेचर में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि इडिपस रेक्स जो वर्क है सोफोकल्स का, इसमें हमको आयरनी मिलेगी। ओथेलो, जिसमें जो कैरेक्टर वो अपनी वाइफ पर डाउट करता है, कुछ ऐसा ही है इसमें। विलियम शेक्सपियर का वर्क है, रोमियो एंड जूलियट है। द गिफ्ट ऑफ मैगी ओ हेनरी, है ना, लेडी विद द डॉग, एंटोन चेखव, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, थॉमस हार्डी। तो ये सब जो आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके ड्रामेटिक आयरनी के जो लिटरेचर में है। इन दिस द ऑडियंस इज अवेयर ऑफ समथिंग दैट द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर नॉट अवेयर। इस ऑडियंस को मालूम है, कैरेक्टर को नहीं पता है भी क्या होने वाला है। ड्रामेटिक आयरनी इज़ अ प्लॉट डिवाइस, ये एक प्लॉट डिवाइस है। प्लॉट मतलब होता है कथा या कथानक या स्टोरी। तो स्टोरी से कनेक्टेड डिवाइस, भाई स्टोरी चल रही है, अभी ये होने वाला है, ऑडियंस को मालूम है और कैरेक्टर को नहीं पता है, तो ये एक प्लॉट डिवाइस है। ऑफन यूज्ड इन थिएटर, लिटरेचर, फिल्म्स, टेलीविजन टू हाईलाइट द डिफरेंस between a character's understanding of a given situation that of the audience। देखिए, ऑडियंस ने समझ लिया अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर्स अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है उस सिचुएशन को, तो इसी चीज़ का डिफरेंस हमारा होता है ड्रामेटिक आयरनी। स्टूडेंट्स, आई होप कि वो छोटे वे में और इंटरेस्टिंग जो हमने लिए हैं उदाहरण, उन सब से हमको समझ में आया होगा। कई और भी कई मूवीज़ हैं जिसमें हम समझ पाते हैं, जैसे गोलमाल मूवी भी है, कॉमेडी वाली है। उसमें जब वो चाय रख देते हैं और उसमें जहर होता है अजय देवगन के लिए, बट दूसरा बंदा आके वो चाय पी जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं, हमको पता है उस चाय में जहर है, हम मन में सोच रहे हैं यही आगे ये पी गया, इसको क्या होगा, लाइक दिस, लेकिन अब वो पी गया, कुछ ऐसे ही। एनी सीन फ्रॉम अ हॉरर फिल्म इन विच द ऑडियंस माइट शाउट डोंट गो इन देयर, डोंट गो देयर। अब हॉरर फिल्म में लगभग ऑडियंस चिल्ला ही जाती है, अरे वहाँ मत जाओ पर वो कैरेक्टर को पता ही नहीं, डजंट सस्पेक्ट एनीथिंग, उसको पता ही नहीं, वो सस्पेक्ट भी नहीं कर रहा उस चीज़ को। दिस टाइप ऑफ आयरनी इज कॉल्ड अ ड्रामेटिक नॉट बिकॉज इट हैज़ एनी एक्साग्रेटेड और ट्रैजिक क्वालिटीज़। इसको जो ड्रामेटिक शब्द दिया गया है इसलिए नहीं दिया गया कि उसमें कुछ ट्रैजिक क्वालिटीज़ है, बट बिकॉज इट इज़ ओरिजिनेटेड इन एंशियंट ग्रीक ड्रामा। जो एंशियंट ग्रीक ड्रामा थे वहाँ से इनका ओरिजिन हुआ था इस आयरनी का, ड्रामेटिक आयरनी का, इसीलिए।
इसको ड्रामेटिक आयरनी नाम दिया गया है। इट इज़ अ वेल सूटेड फॉर द स्टेज, जो स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं उसके लिए ये ज़्यादा सूट करती है। इट इज़ अ कॉमन डिवाइस इन ट्रेजेडी बट ऑल्सो ऑफन यूज टू रैक अप लाफ्स। एक्चुअली ये ट्रेजेडी में कॉमन डिवाइस होती है कि कुछ घटना घट रही है, जनता को पता है कि भाई ऐसा नहीं है, तुम मत रो, वो बंदा ठीक है, कुछ ऐसा, लेकिन ये कॉमेडी में भी यूज़ होती है। तो ये था आपका ड्रामेटिक आयरनी, जो कि टाइप्स ऑफ आयरनी के 3 टाइप्स में से एक था। ड्रामेटिक आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एंड वर्बल आयरनी में से एक। आई होप स्टूडेंट्स ये छोटा सा लेसन आपको हेल्प करेगा। आई एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही है, बहुत एक नंबर की। जब सब लोग पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना हम स्टडी कर रहे हैं, देन आप आगे बढ़ रहे हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।